नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंदन आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंदन होम्योपैथिक क्लिनिक एक नई वीडियो के ऊपर। ठीक है, जनरली मेरे क्लिनिक के ऊपर लोग आते हैं और पूछते हैं मुझको सर चर्म रोग की बीमारी हो गई या फंगल इन्फेक्शन की बीमारी हो गई या चमड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई है। ठीक है, मान लेते हैं तो जनरली अक्सर हमारे पास आते हैं और यही पूछते हैं सर इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन बताइए, क्योंकि मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया है, बहुत सारा इलाज कराया है, थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाता है या आराम लग जाता है, लेकिन दोबारा समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी तो पूरी समस्या एकदम खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से हमारी जो समस्या है जैसे कि तैसे वैसे ही उत्पन्न हो जा रही है। ठीक है, तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है भी कि नहीं है, तो जनरली ये सवाल अक्सर हमारे क्लिनिक के ऊपर उठता ही उठता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि इसका एक्चुअल में परमानेंट सोल्यूशन है भी कि नहीं है, और है तो कौन सा ट्रीटमेंट लेने की वजह से इसकी समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसका परमानेंट सोल्यूशन डेफिनेटली है, यानी कि इसका परफेक्ट इलाज है, बहुत ही अच्छा इलाज है। लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बस बाकी और कोई बात नहीं हो जाती। क्योंकि जितनी भी समस्या आपकी लंबे समय से अगर हो रही है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी जो इन्फेक्शन की समस्या है, जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डीप हो चुका है, बहुत ज़्यादा अंदर तक आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल चुका है, देन आपको ये समस्या हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए एक्चुअल प्रॉपर जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है वो ये होता है कि उसके लिए प्रॉपर केस टेकिंग करा के अच्छे से किसी डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर जब प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है और लंबा ट्रीटमेंट चलेगा तो ही ये समस्या जाएगी। यानी कि अगर आप तुरंत के चक्कर में रहेंगे तो मुश्किल है कि आपकी जो समस्या है हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म होने वाली है। ठीक है, मतलब 6 महीने से 1 साल 1.5 साल आपको लगातार दवा खानी पड़ेगी, तभी आपकी जो चर्म रोग की बीमारी है वो जाने वाली है। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना भी पड़ेगा। किसी किसी केस में है कि 2-3 महीने 4 महीने के अंदर नॉर्मल हो जाता है, नहीं तो 6 महीने से 1 साल नॉर्मली। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा ही फैल गया है, तो इतना समय तो जनरली लगता ही लगता है। ठीक है, तो बार बार इन्फेक्शन होने के पीछे के बहुत सारे कारण रहते हैं। वो तो जब प्रॉपर केस हिस्ट्री ली जाती है, काफ़ी प्रॉपर कंसल्टेशन की जाती है, तो सिचुएशन के अनुसार बताया जाता है कि क्या एक्चुअल कंडीशन बन रही है। ठीक है, बाकी मैं एक दवा के बारे में इस वीडियो के अंदर जानकारी दे रहा हूँ। वैसे तो जनरली अगर इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है DC होम्योपैथिक मेडिसिन। जब तक DC होम्योपैथिक मेडिसिन आप नहीं लेते हैं तो इसका परमानेंट सोल्यूशन आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दे रहा हूँ, जिसका आप प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके साथ और शेयर करने वाला हूँ, डिस्क्लेमर देने वाला हूँ, वो ये है कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, जानकारी के लिए है, नॉलेज के लिए है, ना कि ट्रीटमेंट के लिए है। ठीक है, ट्रीटमेंट किसी आप डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर ही लें, वही एक सही तरीका होता है। ठीक है, बाकी मैं दवा के बारे में पूरा जानकारी दूंगा, तो आप एकदम निश्चिंत होकर इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दवा का नाम है मिजेरियम। मिजेरियम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन है, जिसका हम प्रयोग करते हैं अपनी क्लिनिक के ऊपर और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये किसी भी प्रकार की आपकी बॉडी के अंदर चर्म रोग की समस्या हो रही है तो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे जो भी प्रकार की हो, चाहे एक्जिमा की कंडीशन हो, डर्मेटाइटिस की हो, फंगल इन्फेक्शन की हो, या अदर किसी भी प्रकार की स्किन से संबंधित बीमारियाँ जनरली हो रही हैं, तो इस दवा का अगर आप प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, हाँ बस एक चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, वो है पोटेंसी का सिलेक्शन। ठीक है, अगर सही पोटेंसी का सिलेक्शन और सही मात्रा में अगर दवा नहीं जाती है तो उस दवा का भी दुष्प्रभाव आपकी बॉडी को ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा गाइड करता हूँ कि किसी की गाइडेंस के अंदर, किसी के प्रॉपर गाइडेंस के अंदर ही अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो वो सही तरीका होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है या कंडीशन है जिसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर, देखो इसमें लगभग मैंने अपने कुल मिला के 14 पॉइंट लिखे हुए हैं, जो कि आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। इन्हीं कंडीशन के बेस पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे जो आता है वो है इंटॉलरेबल ईचिंग, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर आपको स्किन से संबंधित बीमारी हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा असहनीय खुजली देखने को मिल रही है। असहनीय का मतलब होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि हम उसको इतना तेज़ खुजा देते हैं। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा, मतलब जैसे मेरे क्लिनिक के ऊपर आते हैं तो बताते हैं सर कंघी, मतलब ब्रश, किसी भी चीज़ से पा जाते हैं, हाथ से इतना ज़्यादा खुजा देते हैं कि उनको भयंकर, मतलब इतना ज़्यादा रफनेस आ जाता है, इतना ज़्यादा खुजली होता है कि मतलब वो लोड पोड़ जाते हैं, पूरा एकदम रगड़ने लगते हैं अपने शरीर को। असहनीय ईचिंग हो रही है, बहुत भयंकर खुजली हो रही है, तो उस सिचुएशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल दवा है मिजेरियम। ठीक, दूसरा ठंड के साथ खुजली, यानी कि चिलनेस विद प्रोराइटिस। इसका क्या मतलब होता है कि अगर ठंड है, यानी कि स्पेशली जनरली देखा होगा कि जैसे ठंडियों के मौसम में अगर आपको समस्या उत्पन्न हो रही है, ठंडियों का मतलब ये होता है कि जाड़े के समय में अगर आपको समस्या उत्पन्न हो रही है और या तो किसी AC वगैरह में रहते हैं, वहाँ पे आपकी कंडीशन बढ़ जाती है, ठंडा पानी से नहा लेते हैं या आप उसके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिल रही है, तो भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। मिजेरियम जैसी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने
देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसी में तीसरा पॉइंट देखने को मिलता है, अगर आपको बेड के ऊपर जाते ही खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि अगर आप दिन भर का काम फुर्सत करके, काम वगैरह करके सब फुर्सत पा जाते हैं, उसके बाद जब एकदम फुर्सत पा जाते हैं, लेटने का प्रयास करते हैं, यानी कि अब सोचते हैं कि चलिए सो जाते हैं, तो उसी के साथ ही आपकी खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। यानी कि जब सोने जाते हैं, यानी कि रात में समय, यानी कि टोटली रात के समय अगर बहुत ज़्यादा ईचिंग या खुजली की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो भी इस दवा का प्रयोग करेंगे। तो मतलब ये इन सिचुएशन के बेस पे इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशंस बन रही है तो डेफिनेटली आप इसका प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन संपूर्ण जब तक केस टेकिंग नहीं होगी, पूरे लक्षण नहीं मिल जाएंगे, तो आप इस दवा का तब तक प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके बेस पे आप इसको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। साथ में एक चीज़ आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगा कि अल्सर और खुजली जलमुर्गियों के साथ घिरा हुआ रहता है। स्पेशली आपको ये एक चीज़ देखना है कि अगर आपका जो अल्सर है, यानी कि जो चर्म रोग हो रहा है, स्किन डिसीज हो रही है, उसमें जो घाव बन जाते हैं, यानी कि जैसे लाल कलर के चकत्ते बन रहे हैं, उसमें अगर बहुत ही ज़्यादा वेसिकल्स देखने को मिलते हैं। वेसिकल्स का मतलब होता है कि पानीदार, जैसे कुछ लोगों को दाने बन रहे हैं लेकिन उसमें पानी चू रहा है, ठीक है। स्पेशली अगर सर में हो रहा है आपके, उसमें क्या है, क्रस्ट बन रहा है। क्रस्ट का मतलब होता है कि पपड़ी बन रही है, उसमें पानी बन रहा है, इतनी ज़्यादा ईचिंग हो रही, खुजली हो रही है, मतलब एकदम अजीब सी कंडीशन, बहुत ज़्यादा मतलब रफ एरिया बन चुका है। तो उस सिचुएशन के अनुसार अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। यानी कि कुल मिला के जैसे आपको कोई जो एरिया आपका कवर किया है वहाँ पे बहुत जलन के साथ खुजली हो रही है, साथ में वहाँ पे पानी निकल रहा है और क्रस्ट बन रही है, ठीक है। क्रस्ट का मतलब होता है पपड़ी बन रही है और उसमें पानी भर रहा है, तो उस सिचुएशन के लिए ये दवा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। और साथ में जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, उग्र लाल, यानी कि एकदम जो आपका अफेक्टेड एरिया है एकदम, क्योंकि वहाँ की चमड़ी जो होती है वो एकदम झड़ जाती है, साफ़ हो जाती है, क्लीन हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा खुजा देते हैं कि आपकी जो अंदर की स्किन होती है, चमड़ी होती है, वो बाहर निकल आती है, ठीक है। जिसकी वजह से वहाँ जो एरिया दिखाई देता है वो एकदम घनिष्ठ, जैसे लाल, जैसे खून टाइप का देखने को मिलता है, उस तरीके से होने लगता है, ठीक है। इतना ज़्यादा लाल हो जाता है, तो उस सिचुएशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल दवा है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्पेशली एक्जिमा के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, डर्मेटाइटिस के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये सिचुएशन होनी चाहिए, कुल मिला के बात ये हो जाती है, ठीक है। बाकी एक चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो भी एरिया आपका रहता है वहाँ पे कटने की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यानी कि आपका जो सराउंडिंग एरिया बहुत ज़्यादा कट जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, ईचिंग हो रही है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दाने अल्सर बन जाते हैं और पीप युक्त बन जाते हैं, ये एक विशेष रूप से इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपके दाने बन रहे हैं या अल्सर बन रहे हैं, जो घाव बन रहे हैं, उसमें पीप बन रहा है, यानी कि मवाद आ रहा है, पानी गिर रहा है, मवाद आ रहा है, इन्फेक्शन सीवियर हो चुका है, यानी कि सेकेंडरी, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। मगर फंगल इन्फेक्शन साथ साथ में है ही है, लेकिन उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, पस बन रहा है, मवाद निकल रही है, दुर्गंध आ रही है, बहुत ज़्यादा बदबू हो रही है, और साथ में खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, और पूरा स्किन एकदम झल गया है। तो उस सिचुएशन में अगर आप मेजेरियम दवा का आप प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इन सिचुएशन के बेस पे डेफिनेटली अगर आप इस दवा का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। वो किसी भी प्रकार की चर्म रोग की बीमारी हो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड, देखिए जितनी भी जानकारी थी मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया है या कोई सवाल है आपका, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, तो स्वयं से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन समझ लीजिए आपका जहर के समान होता है, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल गाइडेंस रहता है आपको कि अपने आप का ट्रीटमेंट कभी भी स्वयं से बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा उसका भुगतान बहुत लंबा झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे क्लिनिक के ऊपर आ सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, वहाँ पे मुझसे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जो भी समस्या हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।